नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां। दोस्तों आज हम लोग हसनपुरा प्रखंड के लेहजी पंचायत के मंदरौली गांव में स्थित हैं, जहां पर आप देख रहे हैं। आइए आपको हम दिखा रहे हैं कि यहां पर जो है संतों का एक समागम लगा हुआ है, जहां पर बहुत सारे संत देश विदेश से आए हुए हैं। और यहां पर कहा जाए कि मंदरौली शक्तिपीठ स्थान से जो है कबीर साहब का शोभा यात्रा निकाला गया था। और इस शोभा यात्रा में कहा जाए कि पूरे देश विदेश के सैकड़ों साधु संत महात्मा लोग आए हुए हैं और हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो मैं और ये कहा जाए कि ये कार्यक्रम जो है, ये प्रोग्राम है जो हमारे कन्हैया दास जी हैं, जिनके अदम्य साहस और उनके कहा जाए कि उनके बहुत ही इसमें सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को कराने में। कन्हैया दास जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं कन्हैया दास जी से मैं सबसे पहले इस चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये समागम जो करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। कन्हैया जी। जी, आपको आज तक आईना चैनल को हमारे तरफ से स्वागत है। और ये जो हमारे पिताजी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, हर साल ये 5वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और ये समाज लोक कल्याण के लिए और मनुष्य में देवत्व शक्ति के उजागर करने के लिए, और मनुष्य में देवत्व शक्ति उजागर हो और सबको सद्बुद्धि विवेक हो, इसके लिए ये हम समागम किए हुए हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल संत हैं और हमारे देश में जितने पूजनीय संत हैं सब लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और हम बहुत कुछ नहीं कहते हुए हमारे गुरुजन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप इन्हीं लोगों से यहाँ का विशेष जानकारी लेंगे। और आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। धन्यवाद कन्हैया जी। अभी आप जैसे कन्हैया जी ने बताया कि यह जो है कार्यक्रम जो है लोक कल्याणकारी कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए लगाया गया है, किया जा रहा है। और इसमें देश विदेश के बहुत सारे संत महात्मा लोग आए हुए हैं। कहा जाए कि इसमें वाराणसी मठ, कबीर मठ के भी संत जी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इसमें यहाँ के स्थानीय मुखिया जयप्रकाश यादव जी भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो संत लोग आए हैं, उनका इसी समागम के माध्यम से ये लोक कल्याण कार्य के लिए क्या कहेंगे, मैं सबसे पहले संत जी से जानना चाहूँगा। संत जी, आपका नमस्कार है और इस चैनल में स्वागत है। इस कार्य में ये जो समागम हो रहा है, इस समागम के माध्यम से जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं। यह जो है सदगुरु कबीर साहब का संदेश है कि प्रेम जो हर मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, भक्ति को जागृत करना चाहिए और जीवन को कल्याण करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, मेरा इच्छा है। आपका अपना परिचय दे दीजिए। महंत सुभाष दास और सदगुरु कबीर आश्रम लखना बरिया मठ से। जैसे अभी आप सुन रहे थे, लखना बरिया मठ के संत जी हैं और उन्होंने अपना वक्तव्य दिए। अब जैसे उन्होंने बताया कि आज जो है समाज में जिस तरह से कबीर साहब ने समाज में और धर्म में फैले भ्रष्टाचार, पाखंड और आडंबर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने एक अभियान छेड़ा और उन्होंने समाज में समाज सुधार करने के लिए एक संकल्प लेते हुए उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष भी किए। बहुत सारा उनका कहा जाए कि उनका एक पंक्ति भी है, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, सो पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह का उन्होंने कहा जाए कि एक समाज में बहुत सारा संदेश देना चाहते थे। आज इन सब बातों के लेकर यहाँ पर महंत लोग, संत लोग उपस्थित हैं। तो मैं अगले संत जी से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो इस समागम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं विनोद गोस्वामी, श्री कबीर मंदिर बाराबंकी से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे कन्हैया साहब द्वारा निमंत्रित किया गया है और जानकारी आई है कि इनके पिता भी संत महात्मा थे और उनके पद चिन्हों पर आप संत उनका वार्षिक पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों से लोग प्रभावित हैं। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश था कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक महामानव थे। उन्हीं के संदेशों को प्रचार प्रसार के लिए ये संत समागम कराया जाता है। और सभी दूर दूर से, बनारस से, लखनऊ से और दूर महात्मा लोग आए हैं और उन्हीं कबीर साहब के विचारों का यहाँ प्रचार प्रसार किया जाएगा। यही इनका मुख्य दायित्व रहेगा।
थोड़ा सा अपना परिचय बता देंगे। हाँ, महंत विनोद गोस्वामी, श्री कबीर मंदिर करौंदा मठ, माड़ीपुर देवरिया। जी, जैसे आपने महंत करौंदा मठ कहा जाए कि ये जो है महंत विनोद जी हैं, और इन्होंने साफ से शब्दों में इन्होंने बताया कि किस तरह से समाज में कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के लिए कबीर साहब ने अपना अभियान चलाए थे। तो उस पर चर्चा कर रहे थे। अभी बगल में ही हमारे एक और संत हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है। मैं महंत ज्ञान देवदास, कबीर मठ महारा, थाना रघुनाथपुर, जिला सिवान। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, कन्हैया दास जी के पिताजी के 5वीं पुण्यतिथि है, और उन्होंने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को किया है जन कल्याण के लिए, और समाज में एक जो है कि नई ऊर्जा जगाने के लिए, नई ज्योति जगाने के लिए। और इसलिए कबीर साहब ने कहा, तमाम आडंबरों को उन्होंने खंडन किया, बताया है कि पाहन पूजे से हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चुकिया कोई न पूजे जेकर पीसल खाए। तो तमाम जो है कि गुरुजनों ने जो है कि इस पे जो है कि अपना प्रभाव डाला, और सदगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से, सरल ढंग से जो है कि सुझाव दिए। और ये कन्हैया साहब का अथक परिश्रम रहा है कि आज दूर दूर से संत महापुरुष हमारे विवेक साहब लखनऊ से आए हैं, विशेष प्रवचन की अपना प्रमाण देने के लिए, समाज को सुधार के ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, ये जो अमौरा से आए हुए हैं, रघुनाथपुर के संत जी थे, और इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि समाज में किस तरह से जो कहा जाए कि समाज में जो भ्रष्टाचार था, समाज में जो पाखंड था, आडंबर था, उस आडंबर के खिलाफ कबीर साहब ने किस तरह के एक अभियान चलाए थे, किस तरह के समाज में जगाने का चेतना और उसको करने के लिए उन्होंने एक अभियान लिया था। और उसी के तहत आज कहा जाए कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और हम लोग के बीच में कहा जाए कि हमारे गांव के बगल के ही हैं, कहा जाए कि तिलौता रसूलपुर मठ के महंत हैं देवशरण दास जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। शाही बंदगी अभाग्य है, हम सबको मानव तन मिला, लेकिन मानवीय दिव्य गुणों को जागृति के लिए सदगुरु कबीर ने जो इशारा किया है, उसको जागृति के लिए संत लोग एकत्रित हैं। इस पुण्य स्मृति में कन्हैया दास जी के स्वर्गीय पिताजी रामदास जी के पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम है। और आत्मिक चेतना जगाने के लिए, आत्मिक चेतना जगने के बाद फिर क्या, आत्म सो परमात्मा जिमि भानु किरण प्रकाश हो, उलट कर जब आप चीने, भाव दूसर नाथ नाश हो। समता की भाव, एकता की भाव जगाकर जीवन को सबसे प्रेम प्यार सद्भाव जगाने के लिए इस संतों का जो है समागम है, इसमें लाभ लें। शाही बंदगी। तो धन्यवाद। अभी आप देवशरण बाबा जी को बातों को सुन रहे थे, और उन्होंने सही बताया कि ये जो समता मूलक समाज के लिए, समाज में भाईचारा और एकता को बनाए रखने के लिए, और कहा जाए कि समाज में जो हमारे अंतः शक्ति जो है उसको कैसे जगाएंगे, किस तरह से करेंगे, इसी शक्ति को जगाने के लिए आज कन्हैया दास जी के पिताजी के पुण्यतिथि 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभी संत महात्मा लोग उपस्थित हुए हैं। तो अगले महात्मा जी हैं हम लोग के बीच में, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या संदेश है। संदेश मेरा कुछ नहीं है, संदेश तो जो अस्तित्व में व्याप्त है, अस्तित्व ने आपको या मुझे किसी को भी विखंडित नहीं किया। सब एकता के सूत्र में हमको बांधे थे और बांधे हुए हैं। आज हम अपनी ही बुद्धि की चालाकी से, वैमनस्यता से, राग द्वेष से, तमाम प्रकार की कुरीतियों से हमने ही अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, समाज को हमने ही तोड़ा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने जो बात कही, वो बात बड़ी अनूठी थी कि व्यक्ति तो पहले अपने आप में सुधार करे। जब व्यक्ति अपने आप में पहले सुधार करता है तो वो समाज को भी सुंदर बनाता है, राष्ट्र को भी सुंदर बनाता है।
मगर जब तक हम अपने ही बनाए हुए कुरीतियों से, अपने ही पाखंड से, आडंबरों से जब तक हम मुक्त न होंगे, तब तक हम एक सुंदर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और मेरा जो खासकर है, लोगों से आग्रह है, विनती है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने अंदर की चेतना को पहले जगाने का प्रयास करे, अपने अंदर की प्रज्ञा को पहले जगाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने अंदर की प्रज्ञा को जगा लेता है, अपने अंदर की चेतना को जगा लेता है, उस व्यक्ति के अंदर फिर वो स्वयं के लिए सोचने के लिए भी मजबूर होता है, समाज के लिए भी सोचने के लिए मजबूर होता है, और तभी हमारा समाज एक अच्छी गति पर जा सकता है, राष्ट्र का अच्छा निर्माण हो सकता है। और व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा तो व्यक्ति भी प्रसन्न होगा, परिवार प्रसन्न होगा, सब प्रसन्न होंगे। तो ये छोटा सा एक समागम है ये, जिसमें कन्हैया दास जी ने अपने पिताजी के संत थे वो, उनके ही पूर्ण स्मृति में इतना बड़ा जो आयोजन किया, और ये आयोजन में दूर दूर से भी लोग आए हैं, और ख़ासकर संतों का अच्छा समागम है यहाँ पर। इसके माध्यम से ये समाज जो है, संत समाज, एक आम पब्लिक को, आम जनता को एक सुंदर संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश यही है कि आप बाहर न भटको, अंदर लौटो। जिस दिन हम अंदर लौट जाएंगे, हमारी चेतना जिस दिन वापस आएगी, जिस दिन हमारी प्रज्ञा जल जाएगी, तो फिर हम व्यक्ति से नफरत नहीं करेंगे, फिर प्रेम करेंगे। और यही प्रेम का संदेश सदगुरु कबीर साहब जी ने जो दिया है कि तुम आपस में प्रेम करना सीखो, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। को हिंदू को तुर्क, कौन, किसने तुम्हें मुसलमान बनाया, किसने तुम्हें हिंदू बनाया? तुम फालतू में अपनी ही लकीर बनाकर तुम समाज को तोड़ रहे हो। इंसान पहला है, इंसान इंसान से पहले जागे, इंसान इंसान से पहले प्रेम करे, इंसान इंसान से ही पहले एक दूसरे के प्रति दया और करुणा का भाव रखे। यही संदेश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अपना परिचय दे देंगे? हाँ, परिचय में मैं एक बिल्कुल सामान्य एक साधु हूँ। मेरा नाम विवेक शरण दास है। राजा सलेमपुर लखनऊ में मेरा निवास है, और मेरा मूल निवास, जो मूल आश्रम है मेरा, श्री कबीर धर्म मंदिर जीयनपुर अयोध्या, जिसमें हमारे इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं। सभी लोगों का मुझे भी बड़ा सौभाग्य रहता है कि मैं भी सभी लोगों का दर्शन पाता हूँ, और मेरा मन बड़ा गदगद हो जाता है। धन्यवाद। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि ये जो हैं कितने सद्भाव और कितना कहा जाए कि करुणा से ये बता रहे हैं बाबा कि हम जो हैं कुछ नहीं है, और एक समान व्यक्तित्व की तरह हम जीवन बसर करते हैं। और ये लखनऊ कहा जाए कि अयोध्या से भी चल कर आए हैं, और इन्होंने बताया कि ये आज कबीर साहब का मूल उद्देश्य जो था कि इंसान को इंसान से कैसे प्रेम करना सिखाया जाए, और यही बहुत बड़ी बात है। आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि कहीं भी इंसान के अंदर बहुत सारा कटुता, बहुत सारा द्वेष भरा हुआ है, और इस कटुता, इस द्वेष को अगर हम सही रूप से निकाल देंगे, इसको हटा देंगे, तो एक कहा जाए कि सच्चे समाज का निर्माण हो सकता है, एक अच्छा इंसान हम बन सकते हैं। और इस दिशा में हम लोग को निश्चित रूप से बनने की ज़रूरत है, और इस पर सोचने की ज़रूरत है। अपने अंदर की जो भावना है, हमारे अंदर की जो कटुता है, हमारे अंदर की जो कहा जाए कि मोह माया लोभ है, उसको निकाल फेंके। और एक कबीर साहब की सच्चे अनुयायी के रूप में अगर सच्ची बात अगर हम उनसे शिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं, उनके बातों पर अनुसरण करना चाहते हैं, तो सभी आज जो समागम लगा हुआ है, साधु संत महात्मा लोग अपनी बातों को बता रहे हैं, तो इन बातों को हमें अपने कहा जाए कि अपने ऊपर इसे लागू करने की ज़रूरत है। हमें अपने अतीत में झांकने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से एक इंसान से इंसान के अंदर प्रेम और भावना जगाने की ज़रूरत है। तो अभी हमारे अगले संत एक और भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि साहब जी आपका अपना कुछ इंटरव्यू बताएंगे। ये जो यज्ञ है, भिन्न भिन्न प्रांतों से जो है यहाँ पर संत महात्मा पधारे हुए हैं, और कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो जीव दया का है। जीव मति मारो बापुरे सबके एके प्राण, हत्या कभी न छूटी है कोटिन सुने पुराण। कबीर साहब जितने समाज में ढोंग, आडंबर, पाखंड और रूढ़िवादिता था, उसको समाप्त करने के लिए अपना जो है वाणी वचन दिए,
और उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है समागम किया गया है। और कबीर साहब मूल रूप से जो है इस आत्मा को जो है जागृत करने के लिए अपना जो है ज्ञान ग्रंथ बोल करके लिखवाए और समाज को जो है सुधारने के लिए, समाज में जितना खामियां हैं, जितना जो है बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए अपने वाणी वचन को जो है कह कर गए और उसी को प्रकाशित करने के लिए हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम कबीर मठ सरामे मंदरौली के महंत साधु शरण दास, महंत साधु शरण दास। धन्यवाद। अभी महंत साधु शरण दास जी को सुन रहे थे और ये जो है किस तरह से इन्होंने बताया कि मानव जो है, मनुष्य जो है अपने आप में जो समाज को कहा जाए कि ये जो कबीर साहब थे एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने काम हम लोग के सामने पेश किए। और एक कहा जाए कि समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपना बहुत सारा वक्तव्य भी दिए हैं, अपना दुआ चौपाई भी दिए हैं, जिसको आज हम लोग भली भांति कुछ दुआ चौपाई को पढ़ते हैं, समाज में प्रचलित भी है। और निश्चित रूप से इस समागम के माध्यम से हमें आज सीख लेने की ज़रूरत है, शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि हमें भी इस कहा जाए कि इस पर अपने को ढालने और चलने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक मानव को मानव से जोड़ सकते हैं, प्रेम का इजहार कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके बीच में और आईना आप तक मैं आप सबका स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। सभी साधु संत महात्माओं का मैं अनुसरण करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी मैं आपके बीच में बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, सभी लोगों का तो बात हम नहीं रखवा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ साधु महात्मा जो संत जी थे उनका हम बात आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर पाए हैं। निश्चित रूप से आप इस चैनल को देखेंगे, सुनेंगे, आगे आप वीडियो में देखें और आईना आप तक में आपका स्वागत है। इसे शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।